अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 के मैथ के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करेंगे। 7.3 एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चंस, उसके अलावा इसमें यूज होने वाले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और तमाम फार्मूलाज को हम बहुत ही डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक छोटी सी हदीस मुबारक बयान करूंगा, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बुक सही मुस्लिम की हदीस नंबर 985 है, जिसमें हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू और सजूद में कसरत के साथ सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली फरमाते थे और कुरान पर अमल करते थे। ए अल्लाह, ए हमारे रब, तू ही पाक है और तारीफ तेरी ही है, और ए अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, मेरी मग़फ़िरत फरमा। तो हमें भी चाहिए हम भी अपने रुकू और सजूद में ये कसरत के साथ दुआएं पढ़ें, अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। अब हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसमें यूज होने वाले थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। असल में हमारे पास यहाँ पर परमुटेशन के फार्मूलाज यूज होंगे, जिसमें हमारे पास रेपिटेशन हो रही होगी। हमने एक्सरसाइज 7.2 में देखे थे कि हमारे पास फार्मूला यूज होता था NPR का, ये होता है n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल। वो हम तब यूज करते थे जब हमारे पास रिपीट नहीं हो रहे होते थे ऑब्जेक्ट्स। आप देख सकते हैं उन सभी वीडियोस में, पिछले क्वेश्चंस में जाकर, पिछली एक्सरसाइज में, कि सभी क्वेश्चन में साथ में लिखा होगा विदाउट रेपिटेशन। इसमें मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात की होगी कि उनमें रेपिटेशन नहीं हो रही होती। लेकिन जो हमारे पास ये एक्सरसाइज 7.3 है, इसके अंदर रेपिटेशन हो रही होती है नंबर्स की। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये वर्ड है पाकपतन, इसके अगर हमने वर्ड्स लेटर्स को देखें, तो अगर इन लेटर्स की अरेंजमेंट करनी हो तो हम देख सकते हैं इसमें रेपिटेशन हो रही है। जैसे ये पी वर्ड 2 दफा आ रहा है, ए वर्ड 2 दफा आ रहा है, टी वर्ड 2 दफा आ रहा है। तो इसमें क्योंकि रेपिटेशन हो रही है, इसलिए इसका फार्मूला डिफरेंट हो जाता है। परमुटेशन का होता है, ये परमुटेशन ही है, सिर्फ फार्मूला डिफरेंट हो जाता है रेपिटेशन की वजह से। फार्मूला ये है कि आप ऊपर जो हमारे पास होता है टोटल नंबर्स लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 9 लेटर्स टोटल हैं, तो हमने ऊपर 9 लेटर्स लिख दिए और नीचे हम लिखते हैं जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हो जितनी दफा। जैसे यहाँ पर हमारे पास पी हमारे पास 2 दफा रिपीट हुआ तो 2 दफा आ गया, टी 2 दफा रिपीट हुआ है, और इसी तरह हमारे पास ए वर्ड जो है 3 दफा रिपीट हुआ तो हमने 3 दफा लिख दिया, 3 का फैक्टोरियल, उतने का फैक्टोरियल हम साथ में लिखते चले जाते हैं। और जो एक एक दफा रिपीट हो रहे हो, मतलब रिपीट नहीं हो रहे, एक एक दफा आ रहे हैं, उनको लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर हम 1 का फैक्टोरियल लिखते भी चले जाएंगे तो 1 का फैक्टोरियल 1 के ही इक्वल होता है, तो उसकी जरूरत नहीं है। आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते। तो ये इसका फार्मूला होता है, जिसमें n हमारे पास टोटल नंबर्स होते हैं। ये यहाँ पर PQR, या आप इसको N1 N2 N3 नाम दे लें, ये हमारे पास नंबर्स होते हैं सेपरेटेड, जो हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं, जो रिपीट कर रही होती हैं। बाकी ये आपने एग्जाम्पल समझ लिया। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन आर टुगेदर कैन बी मेड। मतलब यहाँ पर जैसे हमने पाकपतन तो पिछले एग्जाम्पल में भी देख लिया है कि हमारे पास पाकपतन वर्ड है, पाकिस्तान वर्ड है, मैथमेटिक्स वर्ड है, असैसिनेशन समथिंग वर्ड है। हमने क्या करना है कि इसकी देखना है कि कितनी अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। सिंपल सा काम है कि इसके लिए वही फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि इसमें रेपिटेशन हो रही है। जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पर टोटल नंबर्स क्या है, ये हमारे पास टोटल लेटर्स हैं 9 पाकपतन के वर्ड में, और जो रिपीट कर रहे हैं वो ए वर्ड रिपीट कर रहे हैं 3 बार, इस तरह से पी वर्ड रिपीट कर रहा है हमारे पास 2 बार, और इसी तरह से जो हमारे पास टी वर्ड है वो रिपीट कर रहा है 3 बार। तो हम इसको इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऊपर n का फैक्टोरियल आ गया और नीचे जितने नंबर्स रिपीट कर रहे थे उनका फैक्टोरियल कर दिया मल्टीप्लाई। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 15 120 आंसर आ जाएगा। सिंपली हम क्या करेंगे, इसको 3 तक खोल लिया, 3 से 3 कैंसिल कर दिया, और बाकी हमारे पास 2 बचा था। इसको यहाँ पर चले 8 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 4 बच जाएगा, हमारे पास 4, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 बच जाएगा, बाकियों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन तो ईजी है, आप खुद से कर सकते हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट 2 में पाकिस्तान है हमारे पास, तो देखें तो हमारे पास टोटल लेटर्स हैं 8, और जिनमें से रिपीट सिर्फ एक आ रहा है, ए वर्ड रिपीट कर रहा है 2 दफा। तो हम क्या करते हैं कि इसको लिख लेते हैं बस। बाकी हमारे पास n का फैक्टोरियल ओवर n1 का फैक्टोरियल, n2 का फैक्टोरियल, n3 का फैक्टोरियल में अगर हम
पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 8 का फैक्टोरियल और नीचे n1 जो कि 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर हम इसको कैंसिल करें तो हमारे पास बाकी जो आंसर बचेगा 2 से 2 कैंसिल कर दें तो बाकी 2160 आंसर बचेगा जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से तीसरा वर्ड भी आसानी से कर सकते हैं कि ऊपर हमारे पास टोटल लेटर्स 11 हैं और नीचे हमारे पास जो रिपीट कर रहे हैं उनमें हमारे पास ए रिपीट कर रहा है 2 दफा और इसी तरह से हमारे पास एम रिपीट कर रहा है 2 दफा और टी रिपीट कर रहा है 2 दफा। तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, ऊपर क्या आ जाएगा 11 का फैक्टोरियल। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास असैसिनेशन ये वर्ड है, इसमें भी सेम है हमारे पास कि ऊपर हमारे पास 13 वर्ड्स हैं और जिसमें से ए जो है हमारे पास बल्कि एस हमारे पास इसमें 4 दफा रिपीट कर रहा है और इसी तरह से जो ए वर्ड है वो 3 दफा आया है और जो हमारे पास एन वर्ड है वो 2 दफा आया है और जो बाकी है आई वर्ड वो भी 2 दफा आया है। हम क्या कहते हैं वही फार्मूला एन ओवर एन वन का फैक्टोरियल एन टू का फैक्टोरियल एन थ्री का फैक्टोरियल, क्योंकि इसमें 4 आ गए थे तो हम एन फोर का फैक्टोरियल साथ में लिख लेते हैं और अगर इन वैल्यूज को पुट करेंगे 4 3 2 1, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आंसर आ जाएगा 10810800। अब इसी तरह से हम पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है हाउ मेनी परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड पनामा कैन बी मेड इफ पी इज टू बी द फर्स्ट लेटर इन ईच अरेंजमेंट। हमें बताया गया कि पनामा ये वर्ड है, इसमें पी हमेशा पहली प्लेस पे होना चाहिए। हमने बताना है इसकी हम कितनी अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। सिंपल सा काम है, हम क्या करते हैं कि हम पी को तो फर्स्ट प्लेस पे होना चाहिए, हम पी को पहली प्लेस पे फिक्स कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि बाकी हमारे पास कितने लेटर्स बचते हैं जब पी को फिक्स कर दें, तो बाकी हमारे पास बचेगा ए एन ए एम ए। तो बाकी 5 लेटर्स हमारे पास बच गए जब हमने पी को फिक्स कर दिया। तो बाकी इसमें से क्योंकि ए रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब परमुटेशन का ये फार्मूला यूज होगा जिसमें हमारे पास रिपीटेशन वाला फार्मूला यूज होगा। तो सिंपली हम देखते हैं ए कितनी दफा रिपीट कर रहा है 3 दफा, बाकी एन और एम में तो एक एक दफा आ रहे हैं। तो इस फार्मूले में हम सिंपली पुट कर देंगे तो 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा ऊपर और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ये 1 का फैक्टोरियल आप लिखें चाहे ना लिखें, ये जरूरत नहीं है क्योंकि ये इक्वल होते हैं 1 के ही। सो 5 का फैक्टोरियल होगा 3 का फैक्टोरियल को जब सॉल्व करें तो इसको 3 तक ओपन कर लेते हैं, 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा 5 इंटू 4 20। तो ये हमारे पास वो अरेंजमेंट्स होंगी जब पी हमारे पास पनामा वर्ड्स में पहली प्लेस पर आ रहा होगा। इसी तरह से क्वेश्चन 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 3 में हमारे पास है स्टेटमेंट हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अटैक्ड कैन बी मेड इफ ईच अरेंजमेंट बिगिंस विद सी एंड एंड्स विद के। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह का सेम है कि हमें गिवन है कि हमारे पास वर्ड अटैक्ड है जिसमें हमारे पास सी पहली पोजीशन पर आना चाहिए और के एंड वाली पोजीशन पर आना चाहिए। तो इससे कितनी अरेंजमेंट्स हम बना सकते हैं। सिंपल सा काम है, हम क्या करते हैं कि हम सी को पहली पोजीशन पर और के को लास्ट वाली पोजीशन पर फिक्स कर देते हैं। सो हमने इसको फिक्स कर दिया तो हम देखते हैं बाकी हमारे पास कितने नंबर बचते हैं। सी और के को फिक्स कर दें तो 1 2 हमारे पास 6 नंबर्स बाकी बचेंगे, 6 नंबर्स बाकी बच जाएंगे, 6 लेटर्स। तो उनका हम क्या कर लेते हैं, उनकी अरेंजमेंट चेक कर लेते हैं। तो उनमें से देखते हैं हमारे पास एन किसके इक्वल आ जाएगा 6 के देन। तो उनमें से हमारे पास जो नंबर्स रिपीट कर रहे हैं उनमें हमारे पास ए रिपीट कर रहा है 2 दफा और इसी तरह से टी रिपीट कर रहा है 2 दफा। तो हम उसको फार्मूला में पुट कर देंगे तो एन का फैक्टोरियल ओवर एन वन का फैक्टोरियल इंटू एन टू का फैक्टोरियल आ जाएगा, 6 का फैक्टोरियल ओवर 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 180। तो ये 180 अरेंजमेंट्स ऐसी होंगी जिनमें हमारे पास सी पहले आ रहा होगा और के बाद में आ रहा होगा अटैक वर्ड में से। सो इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट है हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स 0 2 2 3 2 3 4 4। हमारे पास ये नंबर्स गिवन है, डिजिट्स गिवन है, हमने इसमें से 10 लाख से ज्यादा नंबर देखना है कितने बन सकते हैं। और देख सकते हैं कि हम यहाँ पर भी 2 2 ये नंबर्स रिपीट भी कर रहे हैं, 2 2 3 दफा रिपीट कर रहा है, 4 2 दफा रिपीट कर रहा है। सिंपल सा काम है, हम देख सकते हैं कि अगर हम 0 पहले आ जाए और हमने लाख से नंबर ज्यादा बनाने हो तो हम किसी तरह से भी बना सकते हैं। अगर 0 पहले आ जाएगा तो 10 लाख से नंबर कम ही बनेगा, लेकिन अगर पहले 2 आ जाता है या 3 आ जाता है या 4 पहला नंबर हो तो बाकी क्योंकि हमारे पास 6 प्लेसेस बच जाती हैं तो इसका मतलब है कि ये 10 लाख से ऊपर वाले नंबर ही बनेंगे, ग्रेटर नंबर ही बनेंगे। हम क्या करते हैं कि हम पहले 2 को फिक्स कर लेते हैं। अगर हम 2 को फिक्स करें तो बाकी हमारे पास कितने नंबर्स बचेंगे, 6 प्लेसेस बचते हैं, 6 नंबर्स बच जाते हैं। तो इन 6 नंबर्स का हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन कौन से नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, उनके लिख लेते हैं। अगर हम इस 2 को पहली जगह पर फिक्स करें
तो पीछे हमारे पास जो एक 2 तो फिक्स कर लिया, बाकी दो 2 बच गए, 2 4 बच गए, एक 3 और एक 0 बचा। सो दो दफा 2 रिपीट कर रहा है, दो दफा 4 रिपीट कर रहा है पीछे वाले नंबर्स में से। हम क्या कहते हैं कि फार्मूले में पुट कर देते हैं 6 का फैक्टोरियल ओवर 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा 180 के। इसी तरह से अगर 3 को फिक्स करें पहली प्लेस पे, तो फिर हमारे पास क्या बचेंगे, 3 दफा 2 आ सकता है और 2 दफा 4 आ जाएगा, तो ये हम उसमें पुट कर देंगे। तो 6 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल ओवर इंटू 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा, तो किसके इक्वल आ जाएगा जी, अब इसको सोल्व करेंगे तो 60 बन जाएगा। इस तरह से अगर जब हम 4 को फिक्स करें तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, टोटल नंबर 6 बचे जाएंगे, तो n 6 आ जाएगा, नीचे हमारे पास 3 सिर्फ रिपीट कर रहा है जो, तो 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा, 2 3 टाइम रिपीट कर रहा है, 2 3 टाइम रिपीट कर रहा है, तो 3 का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो 6 का फैक्टोरियल होगा 3 का फैक्टोरियल किसके इक्वल आ जाएगा, 120 के। अब ये हमारे पास तीनों अरेंजमेंट्स ऐसी हैं जिनमें हमारे पास 10 लाख से ज्यादा नंबर्स बने हैं, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, जिनमें इन डिजिट्स में से 10 लाख से ज्यादा नंबर्स बने हैं। तो ये हमारे पास जब ऐड किया तो 360 बन गया, ये हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 2 2 3 3 4 4। वो पहला पहला पार्ट तो उसने पूछा है कि 6 डिजिट नंबर्स कितने बन सकते हैं इन नंबर से, इन डिजिट से। अब नेक्स्ट पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ देम लाई बिटवीन 4 लाख एंड 4,30,000। ठीक है, पहले सबसे पहले पार्ट 1 को सॉल्व करें तो हमने 6 डिजिट नंबर्स बनाने हैं इन डिजिट से, तो सिंपल सा काम है, तो अगर रिपीट कर रहे हैं तो वही फार्मूला यूज करेंगे कि n का फैक्टोरियल ओवर n1 का फैक्टोरियल n2 का फैक्टोरियल इंटू n2 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। टोटल नंबर 6 है, तो 6 का फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा और नीचे जो रिपीट कर रहे हैं, दो दफा 2 रिपीट कर रहे हैं, दो दफा 3 रिपीट कर रहे हैं, दो दफा 4 रिपीट कर रहे हैं, तो नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा जितनी दफा रिपीट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 90 आ जाएगा। इसको इस तरह से नहीं कर देना आपने कि ये नीचे भी 6 का फैक्टोरियल बना के, और नहीं, बल्कि ये नीचे हमारे पास 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, असल में 8 बन रहा है। इसको ओपन भी करें तो हम बस ऊपर 6 का फैक्टोरियल इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी बनेगी, और नीचे सिर्फ 2 का फैक्टोरियल को ओपन करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 8 बन रहा है, तो ये असल में 90 के इक्वल आएगा। इसको इस तरह से आप कैंसिल ना कर दीजिएगा कहीं। और नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 में देखें तो हमने देखना है कि इसमें से 4 लाख और 4,30,000 के दरमियान में कितने नंबर स्लाइस कर रहे हैं। तो सिंपल सा काम है कि हम देखें, अगर हम पहली पोजीशन पर अगर 2 को पहले रखें, 2 तो हमारे पास 4 लाख तो बन नहीं सकता, 4 लाख तो तब बन सकता है अगर हम 4 पहले आ रहा हो। बाकी अगर 2 2 या 3 3 आ रहे हो तो 22 लाख से ज्यादा बन सकता है, 33 लाख से ज्यादा बन सकता है, 3 4 भी ले लें तो 34 से बन सकता है, या 2 4 ले लेंगे 24 से ज्यादा बन सकता है। लेकिन 40 से ऊपर लेके जाने के लिए हमें 4 पहले होना चाहिए, और अगर हम 4 के बाद 2 ले लें तो 42 बन जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास बन जाएगा 40 और 43 के दरमियान में, मतलब 4 लाख और 4,30,000 के दरमियान में, क्योंकि ये 42 के आगे बन जाएगा। लेकिन अगर अब हम 43 ले लेते तो तभी भी नहीं बनता, देन हमारे पास बनना था 43, और उससे आगे हम जब नंबर्स पुट करने थे ये डिजिट्स, तो 4,30,000 से अबव चले जाना था इसमें, और अगर 4 पुट करते तभी भी अबव चले जाना था। सिर्फ हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि अगर हमारे पास 42 आ जाए पहली पोजीशन पे, फिर हमारे पास बन सकते हैं नंबर्स 4 लाख एंड 4,30,000 के दरमियान। तो सिंपल सा काम है, हम क्या करते हैं 42 को पहली पोजीशन पर फिक्स कर देते हैं। बाकी हमारे पास कितने नंबर्स बच जाएंगे, 4 नंबर्स बच जाएंगे, जिनमें हमारे पास 3 सिर्फ रिपीट कर रहा है 2 दफा, क्योंकि एक 2 बचेगा और एक हमारे पास 4 बचेगा, वो रिपीट नहीं कर रहा है। सो हम क्या कर लेते हैं 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा और नीचे हमारे पास 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा, जो कि 3 के रिपीट करने की वजह से आया 2 दफा। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, 12। तो ये हमारे पास क्या होगा, आंसर। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, 11 members of a club form 4 committees of 3 4 2 2 members, so no member is the member of more than one committee, find the number of committees। सिंपल सा बताया गया कि इसमें हमारे पास 4 कमेटीज बनती हैं जिसमें 3 4 2 2 नंबर्स हैं। हमने क्या करना है कि हमने बताना है कि कितने नंबर ऑफ कमेटीज हमारे पास बन सकती हैं या कितनी अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। सिंपल सा काम है, क्योंकि हमारे पास 4 मेंबर्स रिपीट कर रहे हैं, हमारे पास 4 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, हमारे पास 3 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, 2 मेंबर्स हैं, 2 मेंबर्स हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास क्योंकि मेंबर्स रिपीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब अरेंजमेंट में हमारे पास वो फार्मूला यूज होगा जिसमें रेपिटेशन आती है। तो इसका मतलब ये फार्मूला ही यूज होगा जिसमें n का फैक्टोरियल होगा n1 का फैक्टोरियल n2 का फैक्टोरियल n3 का फैक्टोरियल n4 का फैक्टोरियल है।
तो सिंपल सा काम है, हम क्या करेंगे कि ऊपर टोटल मेंबर्स कितने हैं कमेटी के, 11 हैं, तो हम 11 आ गया, और नीचे जो रिपीट कर रहे हैं मेंबर्स वो लिख दिया, 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, द डीसीओज ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट्स मीट टू डिस्कस द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन दीज डिस्ट्रिक्ट्स। In how many ways can they be seated around a table? Seated around a round table when two particular DCOs insist on sitting together. इस स्टेटमेंट को समझाने से पहले मैं एक आपको थोड़ा सा ये, क्योंकि यहाँ पर राउंड टेबल के अराउंड बैठते हैं, कुछ डीसीओज बैठ रहे हैं, 11 डीसीओज हैं जो इन्होंने एक राउंड टेबल के अराउंड बैठना है। तो हमने क्या करना है कि हमने उनकी परमुटेशन बतानी है कितनी अरेंजमेंट्स बन सकती है। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे पास सर्कुलर परमुटेशन क्या होती है। सर्कुलर परमुटेशन हमारे पास असल में ये उसके फार्मूलाज होते हैं। असल में हम पीछे जो क्वेश्चन कर रहे थे सॉल्व, इसमें हमारे पास सर्कल में कोई चीज नहीं आ रही थी। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेट्स सपोज किसी नंबर्स की अरेंजमेंट कर रहे थे या किसी लेटर्स की अरेंजमेंट कर रहे थे, तो हमारे पास सर्कुलर कोई चीज नहीं थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारे पास सर्कल के अंदर लोगों ने बैठना, तो उसके लिए फार्मूलाज डिफरेंट हो जाते हैं, जिसको सर्कुलर परम्यूटेशन कहते हैं। अगर हमारे पास ह्यूमंस हो तो हमारे पास उनके लिए फार्मूला होता है n-1 होल का फैक्टोरियल। और अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ रहे हो, जैसे हमारे पास नेकलेस आ जाते हैं, कीज आ रही जाती हैं, मतलब जो ह्यूमंस नहीं है, उनके लिए फार्मूला हमारे पास यूज होगा सर्कुलर परम्यूटेशन का 1/2 n-1 का होल फैक्टोरियल। तो हम इन फार्मूलाज को यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब थोड़ी सी स्टेटमेंट को दोबारा समझ लेते हैं कि हमारे पास डीसीओज हैं 11, जिनको उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया, उनको राउंड टेबल के अराउंड उन्होंने बिठाना है। उसमें से दो ऐसे डीसीओज हैं जो इंसिस्ट कर रहे हैं, जो जिद कर रहे हैं कि हमने इकट्ठे ही बैठना है। हम सिंपल सा काम करते हैं कि हम क्या करते हैं कि उन दो डीसीओज को ए कंसीडर कर लेते हैं कि भाई ये दो डीसीओज हैं, समझ लो ये एक ही हैं, इन दोनों ने इकट्ठे बैठना, समझ लो इन दोनों की सीट इकट्ठी कर दी हमने फिक्स। अब बाकियों को हम देख लेते हैं कि बाकी जो बचते हैं उनको हम किस तरह से बिठा सकते हैं। सो लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, टोटल नंबर 11 थे, तो हमने दोनों जो दो रेशियोज को इनको ए कंसीडर कर लिया, मतलब दोनों को इकट्ठा कर दिया, तो बाकी हमारे पास बच गए 10। अब वही फार्मूला अगर हम यूज करें जो बाकी थे 10 को बिठाने के लिए, तो हम जानते हैं कि 10 को बिठाने के लिए क्या 10-1 का फैक्टोरियल यूज होगा, n-1 का फार्मूला जब यूज होगा, तो ये क्या बच जाएगा, 10-1 क्या बच जाएगा, 9 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब हमारे पास ये 9 का फैक्टोरियल तो आंसर बनेगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास दो डीसीओ थे, लेट्स सपोज डीसीओ 1 था, डीसीओ 2 था, उसको बिठाने के भी दो तरीके हैं। एक दफा हम डीसीओ 1 को पहले बिठाएं, दूसरे डीसीओ को बाद दूसरे साथ में बिठाएं, या डीसीओ 2 को पहले बिठाएं, डीसीओ 1 को बाद में बिठाएं, मतलब दो तरीके हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो 2 के फैक्टोरियल के इक्वल ही है। कि इनको बिठाने के भी दो तरीके हैं, इसलिए हमने उनको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा एट द एंड, 9 का फैक्टोरियल इंटू 2, जो इस इक्वल है 7 to 5 7 60, इसके इक्वल है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लाजमी सॉल्व कीजिएगा। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन 8 है, द गवर्नर ऑफ पंजाब कॉल्स अ मीटिंग ऑफ 12 ऑफिसर्स, हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। सिंपल सा काम है, हमारे पास 12 ऑफिसर्स हैं, हमने इनको किस तरह से बिठा सकते हैं। सिंपल सा मतलब कि हम यही फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ह्यूमन है n-1 का फैक्टोरियल, तो हम क्या करते हैं कि हम 12-1 का फैक्टोरियल हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, जो क्या बन जाएगा 11 का फैक्टोरियल। सो 11 का फैक्टोरियल हमारे पास क्या होगा आंसर, तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमारे पास है फातिमा इनवाइट्स 14 पीपल टू डिनर, देयर आर 9 मेल्स एंड 5 फीमेल्स who are seated at two different tables so that guests of one sex sit at the one round table and the guest of the another sex at the second table. Find the number of ways in which all guests are seated. अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो डिफरेंट टेबल्स के ऊपर वो बिठा रही है, जिनमें से 14 पीपल्स हैं, जिनमें से 9 मेल्स हैं, 5 फीमेल्स हैं। क्योंकि वो दो डिफरेंट टेबल्स पे बिठा रही है, तो इसका मतलब दोनों दो टेबल्स पे सर्कुलर परम्यूटेशन यूज होगी। इसका मतलब है कि दोनों के लिए हम अलग-अलग से फार्मूला यूज करेंगे। 9 जो है उनके लिए हम 9 जो हमारे पास फार्मूला है, इसी फार्मूला को यूज करेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन के लिए, जो हम यूज करते हैं n-1 का फैक्टोरियल। तो एक जो हमारे पास मेल्स वाला टेबल है उसके लिए अलहदा हम फार्मूला यूज करेंगे, जो फीमेल्स का टेबल है उसके लिए हम अलहदा फार्मूला यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएंगे अरेंजमेंट्स, इसमें से 9-1 का फैक्टोरियल किया तो हमारे पास 8 का फैक्टोरियल आ गया,
ये 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल किया तो हमारे पास 4 का फैक्टोरियल आ गया। अब क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बतानी थी 14 पीपल्स की, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते, तो ये एट द एंड जो हमारे पास आंसर होगा ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर बन जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसी तरह से नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 men and 5 women can be seated at the round table in such a way that no two persons of the same sex sit together। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है कि हमारे पास 5 मेन हैं 5 वुमेन हैं, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली चीज ये है कि जो मेन है और वुमेन है वो सिर्फ एक ही राउंड टेबल के गिर्द हमने बिठाने हैं। पिछले जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसमें हम 2 राउंड टेबल के गिर्द उनको बिठा रहे थे, इसलिए हमने 5 जो हमारे पास 9 वाले को के ऊपर अलग फार्मूला यूज किया था और जो मेल्स थी फीमेल्स थी उनके लिए अलग फार्मूला यूज किया था दोनों टेबल्स के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक ही टेबल के राउंड बिठाने हैं तो किसी एक के लिए हम यूज कर लेंगे। जैसे 5 मैन के लिए अगर हम यूज कर लेते हैं तो 4 का फैक्टोरियल बन गया 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल, वही फार्मूला। और अगर हम फीमेल के लिए यूज करें तो हमारे पास 5 का फैक्टोरियल, क्योंकि ए के लिए यूज करना है तो ए के लिए हमने ये मैन के लिए कर लिया यूज, तो फीमेल के लिए हम नहीं यूज करेंगे, वुमेन्स के लिए हम नहीं यूज करेंगे। तो ये क्या आंसर आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल किसके इक्वल आ जाएगा, ये 28 80 के इक्वल आ जाएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 कीज बी अरेंज्ड ऑन अ सर्कुलर की रिंग। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट केस आ गया कि यहाँ पर हमारे पास बेजान चीजें आ गई हैं। पिछले हम क्वेश्चंस में देख रहे थे हमारे पास सर्कुलर में आ रही थी अरेंजमेंट, लेकिन वहां पर हमारे पास मेंस आ रहे थे, वुमेन्स आ रहे थे, ह्यूमंस आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं जो ह्यूमंस नहीं है, जैसे कीज आ रही हैं, चाबियां आ रही हैं। तो हमने क्या करना है कि इसके लिए हमारा फार्मूला सर्कुलर परमुटेशन का डिफरेंट होता है। हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास क्या फार्मूला था, फॉर ऑब्जेक्ट्स 1/2 into n minus 1 होल का फैक्टोरियल, ये हमारे पास फार्मूला होता था। हम इसको यूज करेंगे, ये n minus 1 के फैक्टोरियल को फार्मूले को यूज नहीं करेंगे। सो अगर इस फार्मूले को यूज करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 कीज है, तो अगर इस फार्मूले को यूज करें तो 1/2 into n minus 1 का फैक्टोरियल 4 minus 1 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल बन जाएगा। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3 का फैक्टोरियल बनता है 6 को 2 पे डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा। 3 अरेंजमेंट्स ऐसी होंगी जिसके जरिए हम उनको अरेंज कर सकते हैं। अब इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, हमारे पास है हाउ मेनी नेकलेस कैन बी मेड फ्रॉम 6 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब हमारे पास यहाँ पर भी सेम केस पिछले वाला है कि हम 6 बीड्स हैं, हमारे पास 6 मोती हैं, उससे हम किस तरह से नेकलेस बना सकते हैं, कितने नेकलेस बना सकते हैं। सिंपल सा काम है, हम क्योंकि बेजान चीज है तो उसके लिए सर्कुलर परमुटेशन का वही फार्मूला 1/2 into n minus 1 का फैक्टोरियल यूज करेंगे। 6 है तो n minus 1 का फैक्टोरियल क्या बन जाएगा 5, और उसको 2 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 60। तो ये हमारे पास क्या होगा आंसर। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लास्ट में लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।